ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सिलेंडर हेड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर हेड क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, यह क्या कार्य करता है, किस धातु का बना होता है। तो आइए चित्र की सहायता से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह सिलेंडर हेड का है। सिलेंडर हेड नॉर्मल फिगर लिया गया है, एक सिंगल सिलेंडर इंजन का फिगर लिया गया है, जो कि आप गांव वगैरह में या अपने आसपास पंपिंग सेट वगैरह में जो इंजन लगता है उसमें, या जनरेटर सेट जो होता है उसके अंदर इस तरह का हेड आपको कॉमनली देखने को मिल जाएगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में आप बड़े इंजनों के सिलेंडर हेड कैसे होते हैं उसके बारे में आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके भाग के बारे में जानकारी करते हैं। सिलेंडर हेड में एक तो हवा जाने के लिए, सिलेंडर के अंदर हवा प्रवेश करती है तो हवा प्रवेश करने के लिए स्थान बना हुआ रहेगा। अगर मल्टी सिलेंडर इंजन का हेड है तो उसके अंदर मैनीफोल्ड लगा हुआ रहता है और मैनीफोल्ड के पास, यानी कि प्रत्येक सिलेंडर में हवा जाने के लिए एक ही मैनीफोल्ड का प्रयोग होता है और उस मैनीफोल्ड पे हवा को शुद्ध करने के लिए एयर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंगल सिलेंडर है तो एयर फिल्टर, ये भाग जो हुआ एयर फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर। ये सिलेंडर हेड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं और इसको हम लोग एयर इनटेक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। एयर इनटेक सिस्टम के अंदर इसको अच्छी तरह कितने तरह का होता है हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे इसके बारे में। और ये जो भाग है इसको साइलेंसर या एग्जॉस्ट मफलर के नाम से जानता है। साइलेंसर और एग्जॉस्ट मफलर, साइलेंसर और एग्जॉस्ट मफलर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी अगर मल्टी सिलेंडर का है तो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड आता है और सभी सिलेंडर को एक ही मैनीफोल्ड से कनेक्शन कर देते हैं और आवाज को साइलेंस करने के लिए साइलेंसर लगा रहता है। इसको एयर एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो देख रहे हैं भाल्व इसके अंदर लगा रहता है। चूंकि यहां से हवा घुसने के बाद, इन होने के बाद अंदर जाने पे, जहां पे सिलेंडर के अंदर घुसता है वहां पे हवा को कंट्रोल करने की एक व्यवस्था होती है और कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस साइड में जो रहता है सामने उसको इनटेक वाल्व और दूसरे को हम लोग एग्जॉस्ट वाल्व के नाम से जानते हैं। तो एयर इनटेक वाल्व हो गया और एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें होता है रिटेनर स्प्रिंग है, कॉटर है और वाल्व स्टेम है और उसके साथ लॉक है। इन सभी को मिला करके जैसे ही कॉटर को खोलेंगे, कॉटर लॉक से डिसलॉक हो जाएगा और ये पूरा का पूरा भाग निकल जाएगा। तो एकदम नॉर्मल सी फिटिंग है, आसान है बिल्कुल समझना। और आप अगर देखेंगे या मैं प्रैक्टिकल जब करवाऊंगा तो उस समय आपको आसानी से खोलने का और फिट करने का तरीका बताएंगे। इसके अलावा इसको सिक्योर करने के लिए, टाइटिंग करने के लिए हम लोग हेड को सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर से लगाते हैं और चूंकि उसके अंदर फायरिंग होती है, आग लगती है, जली हुई गैस का एक्सपेंशन होता है, इसके लिए ऊपर से और नीचे की तरफ से मजबूत होना चाहिए और किसी तरह का गैसियस लीकेज नहीं होना चाहिए। तो दोनों के बीच में डालने से पहले हम लोग एक गैस्केट, मेटेलिक गैस्केट, हो सकता है कॉपर का हो सकता है एल्युमिनियम एलॉय का हो सकता है एस्बेस्टस मिक्स कॉपर और एल्युमिनियम एलॉय हो, इस तरह का मतलब मेटेलिक गैस्केट हम लोग लगाते हैं ताकि हीट और प्रेशर दोनों को आसानी से झेल सके। तो नीचे की तरफ गैस्केट होगा और ऊपर की तरफ आप देखे होंगे रॉकर आर्म्स असेंबली, जो कि पिछले क्लासों में मैंने ऑलरेडी बताया था। रॉकर आर्म्स असेंबली, यहां से रॉकर इसको पुश करेगा तो ये खुलेगा और बंद होगा।
इसके अलावा आप देख रहे हैं बोल्ट है, 4 बोल्ट, वो रॉकर आर्म असेंबली को सिक्योर करने के लिए है। और यहाँ पे भी एक स्टड निकला रहता है ऊपर की तरफ, उसमें रॉकर आर्म्स का जो कवर प्लेट है उसको हम लोग इसके द्वारा सिक्योर कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं, ये इंटरनल पैसेज जो बना रहता है, इसमें कूलिंग करने के लिए वाटर कूल्ड है। तो वाटर कूल्ड सिलेंडर हेड जब रहेगा तो उसके अंदर जैकेट बने हुए होंगे, जिसको हम लोग वाटर जैकेट के नाम से जानते हैं। वाटर जैकेट इसके इंटरनल भागों में जहां जहां गर्म ज्यादा होता है उसके द्वारा ये गुजरते हुए यहां से डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक में पानी, कूलिंग वाटर इंसर्ट होती है और गैस्केट और इसके बीच से होते हुए जो होल अलाइंड रहते हैं, उस होल के होते हुए इसके जैकेट में, सिलेंडर हेड के जैकेट में सर्कुलेट होता है और यहां से आउटलेट हो जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्टर के लिए होल दिया हुआ है। इंजेक्टर का होल है फ्यूल को सिलेंडर हेड में इंजेक्ट करवाने के लिए, ऑटोमाइज करवाने के लिए प्रोविजन रहता है। तो इंजेक्टर या ऑटोमाइजर को हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं, नट बोल्ट के द्वारा सिक्योर करते हैं। यहाँ पे भी स्टड फिट होता है। इसके अलावा इसको टाइटिंग जब करना होता है तो हम लोग क्रॉस टाइटिंग करते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 और क्रॉस करने के बाद कई स्टेज में टाइट करते हैं। ये नहीं कि एक नट लिए तो कंप्लीट टाइट कर दिए। जब भी सिलेंडर हेड को टाइटिंग किया जाता है तो टॉर्क टाइटिंग होती है, यानी कि एक समान दबाव से टॉर्क, एक तरह का स्पैनर है जिसको स्पैनर सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। टॉर्क से एक समान ताकत मिलती है और उस एक समान ताकत से ही सिलेंडर हेड को टाइट किया जाता है। और वो भी करने के लिए 3 स्टेज में हम लोग नॉर्मली फॉलो करते हैं। अगर 200 का टॉर्क देना है यहाँ पे, अगर निर्माता 200 का टॉर्क 200 psi अगर निर्धारित किया है तो हम लोग पहले 100 psi चारों पे क्रॉस में करके टाइटिंग करेंगे। उसके बाद 150 का टॉर्क लेकर के चारों का टाइटिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल टाइटिंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच का जो गैस्केट रहता है वो प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है। इसके कारण वहां से लीकेज की संभावना भी रहती है। तो इस प्रकार आप लोग लगभग सिलेंडर हेड अगर मल्टी सिलेंडर इंजन का है तो इसी तरह से कंटिन्यूअस बड़ा होते जाएगा। जितना सिलेंडर का है उतना सिलेंडर का इसके अंदर प्रोविजन रहेगा। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें खराबी आती है, इसके अंदर जो वाल्व है, वाल्व सीट पे जो बैठता है तो सीट पे पिटिंग मार्क्स आ जाती है या वहां से लीकेज चालू हो जाता है। तो उसको हम लोग लैपिंग करते हैं। लैपिंग करके वाल्व को पुनः फिट कर दिए और लैपिंग करने के बाद उसको टेस्टिंग भी करते हैं। केरोसिन ऑयल डालते हैं इसके, और केरोसिन ऑयल जब लीकेज नहीं होता है तो समझना चाहिए कि हमारा वाल्व और वाल्व सीट सही है। अगर नहीं है तो पुनः लैपिंग करेंगे। अगर उससे भी सही नहीं होता है तो सीट कटिंग करवाते हैं, लेथ मशीन पे जाकर के सीट कटिंग करते हैं। क्योंकि हेड के अंदर आजकल जितना भी हेड आ रहा है, जहां पे वाल्व बैठती है उस जगह पे एक और पार्ट्स रहता है जिसको वाल्व सीट इंसर्ट कहा जाता है। तो वाल्व सीट इंसर्ट में सीट बैठता है, वहां पे फेस बना होता है, तो उस फेस को लैपिंग किया जाता है या रिकटिंग किया जाता है। तो इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा कभी कभी वाल्व गाइड है, गाइड में दिक्कत आती है तो गाइड को बदल देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर यह वीडियो नॉलेजफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे चीज अभी आने बाकी है।